तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए चिंता की घड़ी हुई समाप्त, क्योंकि आपके लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ 954 विज्ञान का ये पेपर रहने वाला है। इससे पहले मैंने हमारे बच्चों को दोस्त देखिए 952 वाला, ठीक है, 951 वाला, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी। इसके बाद में भी अपन 55 और 56 के नाम से देखेंगे। इन्हीं में से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर फंस जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको विद सॉल्यूशन दूंगा। 1 से लगाकर 23 तक हिंदी माध्यम प्लस इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए रहेगा। चलिए शुरू करें बढ़िया से सारी चीजें देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है अपना वो पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो लाइसोसोम जो है ना वो गोल्जी का है, वो गोल्जी उपकरण से उत्पन्न होते हैं। सल्फर, सल्फर जो है, सल्फर जो है परमाणु का द्रव्यमान होता है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 32। ठीक है। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन है? तो ये है कंडरा, कंडरा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था रहेगी वो रहेगी गैस के रूप में। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो मैग्नीशियम का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है? 282, 282 राइट रहेगा। आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है। यहाँ विलयन निम्नलिखित में से किस को घोलने पर बनता है? तो किसको घोलने पर बनता है? तो ये बनता आपका आयोडीन में, एल्कोहल में आयोडीन को घोलने पर। हो गया। चलिए सेम इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा। यहाँ से पहला जो है वो आपका रहने वाला है, सेकेंड वाले में आ जाएगा 32, तीसरे में जाएगा यहाँ से देख सकते टेंडोन, और यहाँ से गैस है ये। फिफ्थ की बात करते हैं अपन, तो फिफ्थ में आपका रहने वाला है 282, और ये आपका आ जाएगा एल्कोहल इन। ठीक है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे बच्चों को मैं अब 5 से 6 तरह के पेपर देता हूँ जिसमें से पूरे का पूरा पेपर बैठता है, और हर पेपर में बैठा, तो क्यों भी नहीं बैठा है विज्ञान में। मैं तो हर पल खड़ा हूँ आपके लिए। मैं मेरी तरफ से पूरी ईमानदारी से सहयोग कर रहा हूँ। आप आपके हिसाब से देखो कि आप सहयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, क्योंकि आपका चैनल है। प्लाज्मिड के प्रकार के होते हैं, तो प्लाज्मिड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं अपन? ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। ठीक है। आवोगाद्रो स्थिरांक कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। आहार नली में किस तरह की पेशियां पाई जाती है? देखो अनिच्छिक और ऐच्छिक। ऐच्छिक है जिनको अपन हमारी मर्जी से हिला डुला सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, मतलब हमारी मर्जी से करते हैं। भैया अनिच्छिक है मांसपेशियों में अंदर, आहार नली के अंदर। कर लोगे तुम, कर लो, भीतर जगह घुसेड़ लो, हाथ नहीं हिल लो, सब देखा। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा नाभिक की खोज संभव हुई। हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स है ये यहाँ से। ठीक है। तो प्लस डेट्स ऑफ आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है। कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये। तो हो गया। सत्य सत्य की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर अपन सत्य सत्य में देखते हैं। तो नारियल का जो रेशा है वो पेरेनकाइमा ऊतक का बना होता है क्या? तो ये बात आपकी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि बेटा वो बना रहता है इसके स्क्लेरन काइमा, स्क्लेन काइमा। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। तो तंत्रिका ऊतक की जो कोशिका है उसको न्यूरॉन कहते हैं क्या? तो बिल्कुल सही है कि तंत्रिका न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो ये बात आपकी ट्रू हो गई है। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है mgh होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, बिल्कुल सही बात है। EP इज इक्वल टू होता है mgh। ट्रू बात है। रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है। तो रक्त और प्लाज्मा क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। बिल्कुल सही बात है, ये संवहनी ऊतक।
और शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट है, बिल्कुल सही बात है। वाट बोल सकते हैं अपन, या फिर इसको किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू से, ठीक है, याद रहेगा। दो या दो से विलयन जो है, दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण है, नहीं, गलत बात है। विलयन जो रहेगा आपका सॉल्यूशन, जो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ना कि विषमांगी, इसलिए ये बात होगी असत्य। तो ये क्यों क्यों असत्य है, ये भी लिख देते हैं अपन, कारण कि समांगी मिश्रण होता है। हो गया, याद रहेगा इतना। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले, कोकोनट फाइबर इज मेड ऑफ, ठीक है, पेरेनकाइमा टिश्यू, नहीं, स्क्लेनकाइमा रहेगा तो ये फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा भी आपका ट्रू है, फोर्थ वाला ट्रू है, फिफ्थ वाला ट्रू आपका, और सिक्स वाला आपका फॉल्स है। हो गया भैया, याद रख लोगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं जुलूस। अगला क्या कह रहा है हमारा, सही जोड़ी है 4 नंबर में, 4 क्वेश्चन नंबर 4 में 6 नंबर की। चलिए तो शुष्क बर्फ का जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, पहला का सामने ही है। ब्रोमीन जो है आपकी एक अधातु है, ठीक है। अमोनियम का जाएगा NH4 धनायन, ठीक है। और जे चेडविक, यानी कि जेम्स चेडविक है, तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और पास्कल पास्कल का अपन जाएगा दाब का मात्रक। श्रव्यता परास, तो जो श्रव्यता परास है आपकी वो कितनी रहेगी आपकी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है भैया। हो गया भैया, ठीक है भैया। अच्छा, पांचवा गलत कर दिया क्या मैंने, किसका कर दिया है, अच्छा 7 दे दिए गलती से, कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोवाट में ये कर देंगे, कोई समस्या नहीं है, कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से बेटा 6 आएगी, कोई सी भी है इनमें से, एक आधी एक्स्ट्रा पटक दिए अपन ने यहाँ पे। चलिए यहाँ पर है, पहला आपका जाएगा CO2, सेकेंड वाला देखिए नंबरिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पर, यह थर्ड है, ये 2 है, ये 7 है, ये 6 वाला है, ये आपका यूनिट ऑफ प्रेशर है, और ये न्यूट्रॉन वाला, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ाएं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि रबी की 2 फसलों के नाम बताइए, तो गेहूं और चना। 2 कोशिकांगों के नाम लिखे जिनका जिनका अपना DNA होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम बताइए, तांबा और जस्ता। नारियल के रेशा युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं, तो स्क्लेरन काइमा। 100 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन की इकाई में परिवर्तित कीजिए, तो 373.15 केल्विन। बल का मात्रक लिखिए, तो बल का मात्रक है न्यूटन। हो गया, ये यहाँ से आपका हो जाएगा इतना, इंग्लिश मीडियम के लिए। हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ें। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे मैं आपको सॉल्यूशन एक साथ दे देता हूँ। पहले अपन क्वेश्चन पेपर आपको बता देते हैं ना। चलिए, कोलाइट के कोई 2 गुणधर्म लिखिए, अलमारी पर जंग लगना, फलों का सलाद बनना, पेड़ों का कटना, कागज का जलना, ये सब देख सकते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या किसे कहते हैं, सब कुछ का सॉल्यूशन मिलेगा। 23 तक का पूरा डरने की जरूरत नहीं है एक एक चीज़ों के। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, सरल और जटिल ऊतक में अंतर, कार्डियक हृदय पेशी के कार्य, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, एक वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, एक वस्तु का द्रव्यमान हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र है अनुरण ध्वनि के बहुल परावर्तन के लिए उपयोग, सोनार की के युक्ति के कोई 2 उपयोग बताने आपको। मेरी गारंटी बच्चों, यदि मेरे द्वारा जो आगे के 4 पेपर भी कर लिए नहीं 6 में से, तो पूरा साइंस का पेपर नहीं आए तो कह देना तुम तो, ठीक है। आप तो खुद ही जानते हैं, क्वेश्चन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है और आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। हो गया। चलिए तो ये इतना हो गया भैया। 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का नामांकित चित्र ये यहाँ से देख सकते हैं आप, हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, ये दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने यहाँ से। हो गया।
चलिए, तो टोटल मैंने हमारे बच्चों के लिए साइंस के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए हैं। पहली बार आप चैनल पर है, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। अब देखिए यहाँ से मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देता हूँ, है ना? पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा मेरी तरफ से। देखो पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, पर आप ईमानदारी से, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, है ना? ईमानदारी से करो यार, क्योंकि देखो 10th क्लास में मुझे किसका सपोर्ट है? आप लोगों का सपोर्ट। तुम्हें किसका सपोर्ट? मेरा सपोर्ट। मैं से करूँगा सपोर्ट, तुम मुझे सपोर्ट करो। यही यार एक लेन देन का मतलब यही हो सकता है। यही गुरुदक्षिणा समझो मेरी, यही तुम वो समझो। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, मेरी तरफ से तो मेहनत कर रहा हूँ, पर अब भगवान जाने तुम सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो तब राम ही जाने हैं। मैं तो कर रहा हूँ ना यार, मेरे को तो पूरे एमपी के बच्चों की चिंता है। कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि नहीं यार असली पेपर नहीं है, नकली पेपर है, नहीं ये है वो है। तो बच्चों 6 तरह के पेपर कर लो ना, तो गारंटी मेरी कभी एक क्वेश्चन भी विज्ञान में आउट चला जाए, विज्ञान में आउट चला जाए तो कह देना तुम तो आके बिल्कुल भले जो मर्जी में आए वो कह देना। ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और पूरी बहुत मेहनत करता हूँ, है ना, रिसर्च करने में। चलिए तो शुरू करते हैं, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए रहेगा। ये बड़ी मेहनत की है आपके लिए बच्चों। कोलाइड विलियन के कोई दो गुणधर्म बताने। देखिए कोलाइड के कण जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है भाई साहब, यदि अपन बोल सकते हैं तो द पार्टिशियल ऑफ कोलाइड आर वेरी स्मॉल, कैन नॉट बी सीन विथ नग्ड आइज। मतलब जो नंग आंखों है हमारी, बिल्कुल उसको नहीं देखा जा सकता उससे। कोलाइड विलियन में टिंडल प्रभाव पाया जाता है, अर्थात इससे प्रकाश की किरणें इनमें से गुजरते समय दिखाई देती है। बाकी आपने अलग से भी आंसर याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप चीज़ों को कंप्लीट कर लेना। निम्नलिखित क्रियाओं को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों का द्वारा वर्गीकृत कीजिए। तो रासायनिक परिवर्तन, अलमारी में जंग लगना, कागज का जलना, फलों का सलाद बनना, पेड़ों का कटना। ठीक है, हो गया इतना। ये हो गया रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यहाँ से देखिए कोई सा भी यदि तापमान है उसको केल्विन इकाई में परिवर्तित करना, तो सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, ऐसा रहेगा ये। ठीक है, तो ये बोल रहा है कोई सा भी एक सवाल देगा, जैसे मान के चलिए उससे आपने बोल दिया कि सेल्सियस दिया है 25, तो केल्विन में बदलो। तो केल्विन में बदलोगे तो केल्विन बराबरी पे आ जाएगा 25 प्लस 273। ठीक है, तो 273 और 25 हो गया, देखो 298। इस तरीके से रहेगा, सिंपल सिंपल से। ठोसों की अपेक्षा द्रवों का विसरण दर अधिक क्यों होती है? क्योंकि आप समय कम है यार बच्चों, इसलिए कारण से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो बहुत ही बेस्ट तरीके से आप करा था। और आप लोग सपोर्ट करोगे, रियली बताओ आप लोग मेरे से 10th पढ़ना चाहोगे तो मैं पूरा चैप्टर, पूरे चैप्टर आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा विथ सॉल्यूशन, मेरी गारंटी। बिल्कुल हंसी हंसी सी मजाक मजाक में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पर आप लोग कहोगे तो पता चले कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आप किन के लिए वीडियो बनाऊंगा? आप सभी के लिए तो बनाऊंगा इसे, 10th के लिए भी आगे। ठीक है, करना आप कोशिश करोगे, सपोर्ट करोगे। मोबाइल, अच्छा अभी तक आपने मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज किया नहीं किया आपने? ईमानदारी से आप जितने भी बच्चे क्लास 9 तक हैं वो 10th के लिए मेरे को मैसेज जरूर करिएगा। बिल्कुल एक ग्रुप बना दूंगा आप सभी बच्चों का, या फिर मेरे नंबर लेके ग्रुप में जोड़ दो आप। ठीक है, कुछ भी कर देना है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? ठोसों की जो अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? तो देखिए द्रव में कणों के बीच की जो दूरी होती है ठोसों की तुलना में अधिक होती है। मतलब द्रव में कणों की दूरी जो होती है वो अधिक रहती है। और ठोसों में थोड़ी सी ज्यादा पास पास रहेगी। ठीक है, इनके बीच उनके बीच अंतर आकर्षण बल कम होता है। ये हो गया, रहेगा ध्यान। चलिए, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? देखिए किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उसकी ऑटोमिक नंबर कहते हैं उसे। हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन संख्या कर पाओगे, ये यहाँ पर देख लीजिए आप। कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, ये हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम हो गया। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। हो गया भैया। सरल एवं जटिल ऊतक में कोई दो अंतर लिखिए, सरल एवं जटिल ऊतक में अंतर। चलिए इसके बाद में ये कार्डियल हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है? क्या कार्य है? कि ये कार्य ये है कि हृदय को संकुचित और प्रसारित करना है, जिससे रक्त पूरे शरीर में पंप करता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका रहेगा।
यहाँ से अथवा वाला है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी एंड राइट इट्स फॉर्मूला। द एनर्जी इज पास्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का होता है के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। एम क्या है यहाँ पर, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, है ना, समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका। यदि आंसर आपके पास अलग से पहले से याद है तो उनको करो बेटा, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। ये केवल अपने को क्वेश्चन देखने हैं बस, सिंपल सी बात है। ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग, सोनार युक्ति के कोई दो उपयोग लिखिए, अंतरा फसलीकरण के कोई दो लाभ लिखिए। हो गया। मिश्रित फसल क्या है, एक उदाहरण देना है आपको। ऐसे दो कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। रसधानी का एक कार्य, यहाँ से देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ले लिया स्क्रीनशॉट। अलग अलग अंतर दे दूँ, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग, हिंदी मीडियम के लिए अलग, बढ़िया से कर देना। अंतर को बेटा इस तरीके से लिखना है, जहाँ पे भी एंड लिखा हुआ है वहाँ से आपको कर देना है। ठीक है। अच्छा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में काटना, तो देखो पेड़ों को काटना भौतिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। धातु और अधातु में अंतर तो करके जाना है, ये 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसका महत्व। हो गया। चलिए, इसके बाद में 3 कक्षाओं वाले बोर के मॉडल का नामांकित चित्र। देखिए बेटा, चित्र नहीं यहाँ पर नहीं बना सके, इसलिए ध्यान रखना, आपको करना है। ये देख सकते हैं अवस्थाओं का परिवर्तन, जो अपन ने बताया था उसको पेपर में बता दिया, 18वें क्वेश्चन में देख सकते हैं आप। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक, ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 वाला, 21 का थोड़ा सॉरी 22 में आपका देखिए, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, स्वच्छ नामांकित चित्र, दोनों चित्र जरूर करके जाना है आपको। जितना मुझसे बनी हेल्प आपकी कर रहा हूँ बच्चों, मेरी तरफ से तो यार 100% दे रहा हूँ, बस आप लोगों की कमी है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ। और सीधी सी बात है, देखो कोई ये बड़ी वाली बात नहीं कर रहा। देखो यार, मेरी भी इच्छा ये है कि यार थोड़ा सा बच्चे मेरे साथ जुड़े। ठीक है, अब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप सही और गलत में फ़र्क नहीं जानते हो बच्चों। रियल बता रहा हूँ, जो लोग आपको बिल्कुल असली असली कहकर लूट रहे हैं, आपको उनको पता ही नहीं है। और मैं आपको 6 तरह के पेपर दे रहा हूँ, उसमें से पूरा पेपर बैठ रहा है, फिर भी आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ना जाने क्यों नहीं करते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, असली पेपर तो नहीं मिलेगा किसी के पास भी, बस 6 पेपर में से यदि पूरा पेपर नहीं आए तो वो मेरी जवाबदारी यदि नहीं आए तो। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करके रखिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर जोड़िए बेटा, जरूर जोड़िए। और व्हाट्सएप पर अपना नाम मैसेज लिख कर भेजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ कौन सा बच्चा जुड़ा हुआ है। और कोई सी चीज़ अपडेट आती है तो मैं व्हाट्सएप पर दे दूंगा आपको। ठीक है।